आंटी शुरू करते हैं। आज भैया बोलेंगे। पता नहीं। फेसबुक में आया है ना, आज भैया बोलेंगे। चलो शुरू कर लेते हैं, अच्छा अपन दुआ अच्छा। कर लेते। जी जी जी। हाँ, मेरे यहाँ बारिश हो रही है, लाइट का बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। जी तो हाँ जी जी। तो मैं दुआ करके शुरू करती हूँ, फिर आगे आप देखिएगा। जी। हेलो आंटी। जी हाँ, जी हाँ। जी जी जी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर। आप जो महामहिम है, आप जो राजाओं के राजा है, आप जो सनातन यहोवा है। आपके नाम का धन्यवाद 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 करती हूँ, ऐसे जीवते पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह में होकर। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ जो आज तक अब तक आपने इस समय तक आपने हमें संभाले रखा। जीवित और जीवितों के मध्य भला चंगा रखा। प्रभु जी, आपके बड़े नाम का धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन दिन भर की उत्तम आशीषों के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। और आपने इस समय को हमारे जीवन में ठहराया है मेरे प्यारे प्रभु। कि प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्यारे प्रभु जी हम सब मिल पाते हैं प्रभु। ये आपकी दया और आपकी योजना ही है मेरे खुदावन बाप, जो प्रतिदिन खुदावन अब हमारी आत्मिक उन्नति के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर अपने प्रेरितों के द्वारा, आपके दास भक्तों के द्वारा प्रभु जी अपने वचन की भेद भरी बातों को हमारे मध्य रखते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम बचाए जाए मेरे प्यारे प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे, धन्यवाद करते सुंदर अवसर के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, थोड़ी देर जब हम आपकी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, आपको हम हमारे मध्य आमंत्रित करते हैं। पवित्र आत्मा हे त्रिएक परमेश्वर, आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप हमारे प्रभु जी अवश्य ही हम विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं मेरे खुदावंत, लेकिन हमारा विश्वास है प्रभु जी हम एक मन एक चित्त किए जाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, अपने अपने जीवन को देखने और जांचने के लिए आपने जो हमारे लिए उपाय को किया है प्रभु जी, इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई को चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु। मेरे प्रियजन जितने जुड़ चुके हैं प्रभु जी, जितने इस मीटिंग में जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, हर एक के इंटरनेट कनेक्शन को, हर एक के डिवाइसेस को आपके धर्म में हाथों में देती हूँ प्रभु जी। हर एक बाधाएं, इलेक्ट्रिसिटी की परेशानी, हर एक चीजें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मौसम के बदलाव, हर चीज को प्रभु जी आपकी दया और आपके अनुग्रह में नियंत्रण में रहने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु, और होने दीजिए मेरे खुदा कि प्यारे पिता परमेश्वर हम अच्छे से अब मीटिंग में जुड़ने पाए प्यारे प्रभु जी। और आज के लिए जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जो आपके द्वारा प्रभु जी, आपके दास भक्तों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा प्रभु जी हमारे लिए जो ठहराया है मेरे खुदा, प्यारे प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी वो हम हमारे जीवनों में प्रकट होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और ना केवल हम उसे सुने, परंतु अपने जीवन को उस आईने में देखने पाए प्रभु जी, जांचने पाए, परखने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, निश्चय हम इस योग्य नहीं खुदा, लेकिन हम आपकी दया और अनुग्रह को चाहते हैं कि हम वचन के अनुसार चलने पाए प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा में बने रहने पाए मेरे प्यारे प्रभु। आप सहायता करें, दया करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। एक एक के जीवन, आत्मा, प्राण, देह को आपके हाथों में देती प्रभु जी। हमारे मनों को तैयार करें, हमारे हृदय को अच्छी भूमि बनाए प्रभु जी, ताकि वचन का बीज जब हमारे हृदयों में बोया जाता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दुष्ट उसे चुराने ना पाए, परंतु प्यारे पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाए। और प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए प्रभु जी वो फल हमारे जीवन में दिखने पाए मेरे खुदा, ताकि हमारे जीवन को लोग देखकर जान सके कि हम आप जीवते परमेश्वर के जानने और मानने वाले हैं प्रभु। हमारे जीवनों के द्वारा केवल और केवल आपकी महिमा होने पाए, क्योंकि मनुष्य को आपने इसीलिए सृजा है कि वो आपकी महिमा को करे मेरे प्यारे पिता। लोग आपको हमारे जीवनों से देखने और जांचने पाए, जीवित पत्री बनने में सहायता करे मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आशीष भाई को भी मैं आपके धर्म में हाथों में देती प्रभु जी, आपने आत्मा की भरपूरी
उनके जीवन में और भी अधिकाई से होने दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने ऐसे लोगों को हमारे मध्य रखा है मेरे प्यारे प्रभु जी, जो आपकी ओर से आत्मा की अगुवाई में जो वचन की भरपूरी और प्यारे पिता परमेश्वर जो आप देते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो हमारे मध्य आपकी ओर से रखते हैं मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ उनके परिवार को। और भी प्यारे पिता परमेश्वर, अ, हर एक जो हमारे मध्य वचन को रखते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के परिवारों पर भी आप आशीष का हाथ रखें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी जो वचन का भाग रखते हैं वो दोगुनी प्रभु जी आदर के योग्य है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सो प्यारे पिता परमेश्वर, मैं हर एक को आपके धर्म में हाथों में देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, और फिर से हम में से हर एक के जीवन आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और आपकी उपस्थिति आपकी अगुवाई को हमारे मध्य चाहते हुए ये दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन यीशु। आमीन आमीन। आइए मैं भी दुआ करूं। अद्भुतागम ज्योति में रहने वाले मेरे जीवित परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पावन चरणों में आती हूँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सहायता से भागिता के साथ विश्वासियों के छोटे से झुंड को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में रख देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जब हम अपना समय संसार से छोड़कर प्रभु जी आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु जी, आपसे वो आशीष और बरकत चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। हम अपने आप को शून्य जीरो कर देते हैं प्यारे खुदावन। बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दीजिए प्रभु जी, आत्मा को परखने की आत्मा दीजिए प्रभु जी, वो आत्मिक बुद्धि दीजिए प्रभु जी जो आपने अपने प्रेम करने वाले को देते हैं प्रभु जी। भरपूरी से दीजिए, हमें भरपूरी का वो जीवन दीजिए प्यारे खुदावन। आपके चरणों में प्रभु जी हम सीखने के लिए बैठे हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी आज का मन्ना हम नहीं जानते प्रभु जी, मगर हमने आशीष भाई के लिए सुना है कि वो आज बोलेंगे प्रभु जी। प्रभु जी उनको सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्रभु जी आपके। प्रभु जी आज का भोजन अगर उनके द्वारा हमें परोसा जाएगा प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। आज का भोजन हमें दीजिए प्रभु जी, जब हम आपके चरणों में प्रभु जी भूख प्यास से बैठे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। ये हमारे जीवन से प्यारे खुदावन यीशु मसीह कभी छीना न जाए। जो हम अपना समय प्रभु जी इस समय आपको देते हैं प्यारे प्रभु जी, ये आशीष और बरकतों से भरा हुआ हो प्रभु जी। हमारे द्वारा प्रभु जी हम ही बचने ना पाए प्रभु जी। जितनी आंखें हमें देखती हैं प्रभु जी, हम जिनको देखते हैं, जितने हाथों से हम अब स्पर्श करते हैं, जितने पाँव से चलकर हम जहाँ जाते हैं प्यारे खुदावन, जितना मुंह से हम बोलते हैं प्यारे प्रभु जी, प्रभु जी सब आपके नियंत्रण में आपकी आशीष और बरकतों से भरा हुआ हो प्रभु जी। प्रभु जी हम ही ना बचे प्रभु जी, बहुत सारे लोग बचने पाए प्रभु जी। बहुत सारी आत्माएं प्रभु जी आपके खेमे में हम लाने वाले बन सके प्यारे प्रभु जी, ऐसी हम कामना करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप हमारी सहायता मदद करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मौसम को भी प्रभु जी हम आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्रभु जी। मीटिंग की हर बातों को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्रभु जी। जितने जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहता है एक जन 1,000 के बराबर है प्रभु जी। हम 4,000 लोग जमा है प्यारे खुदावन आपके वचन के मुताबिक। आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ कंद करती हूँ, सुनिए और कबूल करिए प्रभु जी। आमीन आमीन। आमीन आमीन। गिनती में हम थोड़े हैं, मैं प्रभु प्रभु की की महिमा में, स्तुति में यदि कोई गीत, हाँ जी 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 आंटी जी। मैं प्रभु की स्तुति में छोटे छोटे कोरस गा रही हूँ। जी। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना, जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना यीशु की। आओ आराधना करे ख्रिस्त यीशु की, उठाकर पवित्र हाथों को
स्तुति प्रशंसा आराधना करें, उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें, उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें यीशु की। आओ आराधना करें ख्रीष्ट यीशु की। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता और हमने उसमें पाई प्रभु की पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई प्रभु की पूर्णता। आओ आराधना करें ख्रीष्ट यीशु की। आओ आराधना करें ख्रीष्ट यीशु की। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे मेरा हो अपमान। वो बड़े में घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े में घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। जमा हुए हैं यहाँ कि करे हम स्तुति आराधना। जमा हुए कि करे हम स्तुति आराधना। जमा हुए कि करे हम स्तुति आराधना यीशु की। आओ आराधना करें ख्रीष्ट यीशु की। आओ आराधना करें ख्रीष्ट यीशु की। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें। उठाकर पवित्र हाथों को स्तुति प्रशंसा आराधना करें यीशु की। आराधना करें ख्रीष्ट यीशु की। आराधना करें ख्रीष्ट यीशु की।
उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिव्यों ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा आंसू सब पोंछेगा, सीने से लगाएगा आंसू सब पोंछेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। मेरे लिए वो मरा, पापों को उठा लिया, मेरे लिए वो मरा, पापों को उठा लिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। धन्यवाद आप सबको। आप लोग भी जिसका मन आत्मा गवाही करे, गीतों को गा सकते हैं, गवाहियों को दे सकते हैं। हम गिनतियों में थोड़े हैं, प्रभु के बच्चे हैं हम। प्रभु ने हमारे जीवन में इतने उपकार किए जो वर्णन से बाहर है। खाया नहीं रखा अंदर। हेलो, मैं भी। आप लोग सुन हेलो। रहे हैं? जी हाँ, आप जी लोग सुन आंटी। रहे हैं? जी बोलिए। जी जी। जी मैं भी प्रभु की स्तुति में एक गीत गा लूंगी। जी। पंख लगा कर उड़ जाएगा समय का पंछी राही, फिर न कभी वो लौट सकेगा, देगा लाख दुहाई। पंख लगा कर उड़ जाएगा समय का पंछी राही, फिर न कभी वो लौट सकेगा, देगा लाख दुहाई। तौबा कर ले तू, कर ले तू, कर ले अभी, तौबा कर ले तू, कर ले तू, कर ले अभी, तौबा करने का वक्त है अभी, तौबा करने का वक्त है अभी। देख सलीबी प्यार को, पापों का मोल चुकाए, सूली पर यीशु मुआ, मेरा बोझ उठाए। देख सलीबी प्यार को, पापों का मोल चुकाए, सूली पर यीशु मुआ, मेरा बोझ उठाए।
डब डब करती लहू की बूंदे, डब डब करती लहू की बूंदे, मन का मैल धुलाए। इस दुनिया में ऐसी मोहब्बत कभी, इस दुनिया में ऐसी मोहब्बत कभी ना मिली है, मिलेगी कभी। ना मिली है, मिलेगी कभी। पंख लगा कर उड़ जाएगा समय का पंछी राही, फिर न कभी वो लौट सकेगा, देगा लाख दुहाई। धन्यवाद। किसी और का मन गवाही दे रहा है, वो प्रभु के लिए स्तुति में गाना गा सकता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि दिन भर प्रभु ने मुझे संभाला, दिन भर मेरे साथ प्रभु चले फिरे, मेरे साथ बोले। मैंने अपने ध्यान को पूरा प्रभु की तरफ लगाया और मैंने ये सोचा, प्रभु हम किसी को बताते हैं कि प्रभु प्रमुख दास इतना अच्छा बोलता है, हम उनको लिंक भेजते हैं, उनको उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं, मगर प्रभु जी कितने लोगों को मैंने भेजा, मगर प्रभु जी किसी ने भी किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि प्रभु ये वीडियो रिकॉर्डिंग ये मुझे और भेजो। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अद्भुत लगा। प्रभु मैं सोचने लगी कि प्रभु उस जमाने में जब आप थे 2000 साल पहले प्रभु जी, आपको भी लोगों ने नहीं समझा प्रभु जी। आपके त्याग बलिदान को देखने के बाद भी प्रभु जी लोगों ने आप पर चित नहीं लगाया, ध्यान नहीं लगाया प्रभु जी। प्रभु जी लोग दुख मुसीबत में तकलीफ में होते, जब उनके ऊपर कोई पहाड़ टूटता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो वो आपके चरणों में आते हैं, आपसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु जी मैं तो हर समय प्यारे प्रभु जी, चाहे दुख हो चाहे मुसीबत हो चाहे खुशी हो, प्यारे खुदावन यीशु मसीह मुझे आपसे अच्छा कोई साथी नहीं मिला प्रभु जी। मुझे तो लोग पागल समझते, मुझे तो बेवकूफ समझते, मुझे तो निर्बुद्धि समझते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मगर आपने मुझे ऐसा प्यार किया प्रभु जी कि सारे संसार के प्यार करने वाले आपके आगे फेल हो गए मेरे अब्बा। हाँ प्यारे खुदावन मैं आपके प्यार को प्रभु जी नमस्कार होती हूँ प्रभु जी, आपका गुनानेवाद करती हूँ, आपकी जय जयकार करती हूँ, विश्वासियों के छोटे से जोश के साथ प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपने मेरे गुनाहों के स्वरूप वैसा आपने मेरे साथ बर्ताव नहीं किया प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन आपने मुझसे प्यार किया प्यारे खुदावन, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आपको, धन्यवाद देती हूँ, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। इस समय प्रभु जी जबकि मैं सरकारी नौकरी से प्रभु जी रिटायर हो गई, मगर मैं रिटायर नहीं हुई हूँ प्रभु जी। एक कार्य मेरे से छूट गया, एक जवाबदारी को मैंने पूरा कर लिया प्रभु जी जो आपने मुझे दी थी। प्रभु जी अब मैं उन कार्यों को करना चाहती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह जो मैं नहीं कर पाई। मैं विश्वास योग्यता के साथ प्यारे खुदावन आपके चरणों में बैठती हूँ प्रभु। मेरी बुद्धि को नहीं बनाइए प्रभु जी, मेरी बुद्धि को प्रभु जी मैं अपनी बुद्धि को आपके सामर्थ्य हाथों में रख देती हूँ मेरे अब्बा। प्रभु जी मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता,
मगर जब आपकी आत्मा मुझे कायल करती है प्यारे खुदावन, तो मैं आपकी बातें प्रभु जी जो आपने मेरे जीवन में करी है, मैं लोगों को बताती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आपके इस प्यार के लिए प्रभु। प्रभु जी मैं विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी आगे बढ़ती जाऊं प्रभु जी, बढ़ती जाऊं प्रभु जी, और उस मुकाम को हासिल करूं प्रभु जी, जिस चीज के लिए प्रभु जी आपने मुझ पर निगाह रखी थी प्रभु जी, मेरे ऊपर आपने चित लगाया था प्रभु जी। आप मेरी सहायता मदद करिए प्रभु जी। मैं अपने आप को पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से प्रभु जी आपके आगे नमस्तक होती आपके आपको आपको देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मेरी आप सहायता मदद करिए प्रभु जी। मुझे उस सकरे रास्ते पर चलने में प्रभु जी मेरी सहायता मदद करिए। गलत चीजों को मेरे जीवन से दूर करिए प्रभु जी। मेरे होठों का अभिषेक करिए प्रभु, इस रंगारों से भरिए, पवित्र लहू से भरिए प्रभु जी। आपकी दूतों की निगरानी में प्रभु जी बोलूं तो ऐसा बोलूं जैसे परमेश्वर का वचन है प्रभु, और कोई बात मुझ पर प्रभुता करने ना पाए प्रभु जी। मैं ऐसी बात प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मेरी सहायता मदद करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आंखों को आंसू बहाने से, पाँव को ठोकर लगने से बचाया प्रभु जी। मेरे बेडौल तत्व को, मेरे कमजोर शरीर को प्रभु जी आपने स्वस्थ किया प्रभु जी। मुझे इतनी ताकत तंदुरुस्ती दी प्रभु जी कि अपने दैनिक कार्य को मैं कर सकती हूँ प्रभु जी, और आपकी संगति में रह सकती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग भी बोल सकते हैं, जिसकी आत्मा, प्रभु की आत्मा आपको अगुवाई देती है, तो आप लोग भी अपने बंद ओटों को खोल सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए, उसकी गवाहियों के लिए। क्योंकि संसार में संपूर्ण मनुष्य जाति पर प्रभु ने अपनी करुणा को दिया है, अपने प्रेम को दिया है। उस प्रेम किस लिए, उस बलिदान के लिए जो मेरे खुदावन ने किया है, जो कोई कर नहीं सकता है, ना कभी किया है ना करेगा। उसने आपने आप को दे दिया। कौन है ऐसा जो अपने आप को किसी के लिए दे सकता है? ऐसा कोई नहीं है इस धरती पर। मेरे यीशु के समान कोई नहीं है, मेरे प्रभु के समान कोई नहीं है, मेरे अब्बा के समान कोई नहीं है। आप लोग भी मुंह खोलिए और प्रभु के लिए बोलिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की आरती जी। जय मसीह की। प्रभु की स्तुति में मैं एक गीत गाऊंगी। भजन 95, भजन संहिता उसका 95 अध्याय गीत के रूप में भाई शेखर ने बनाया है, और इस गीत को मैं आप लोग के सामने गाऊंगी। यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गा, अपने मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गा, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए
उसका जय जयकार करें, धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम झुक कर उसको दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आओ हम झुक कर उसको दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़े हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें।
जय जयकार करें, जय जयकार करें। प्रभु को महिमा, उसकी स्तुति। धन्यवाद बेटा दीदी, प्रभु के सुंदर गीत के लिए, गाने। और कोई कुछ बोलना मांगता है बोल सकता है। प्रभु की आत्मा अगुवाई करती है। अपने हम अपने जीवित परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। वो हमारा पिता है, वो हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर पिता है, हमारा परमेश्वर पिता है, हमारे बाद हमारे बाल बच्चों का भी परमेश्वर पिता है। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले बच्चे हैं। हम अपने ओठों को खोले प्रभु की महिमा के लिए। जो कुछ भी हमने अपने जीवन में सीखा है, जो वचन हमको हमसे प्रभु ने बात करी है, हम उसको भी कह सकते हैं। हम वचन के भाग में जाएंगे। पहला शामिल, मैं वचन में से कुछ बातों को पढ़ना मांगूंगी। पहला शामिल, पहला शामिल 8वां अध्याय, पहला शामिल 8वां अध्याय 8 का 21। लोगों की ये सब बातें सुनकर शामुएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। निर्गमन निर्गमन 33 का 11वां अध्याय। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान, जो नूह का पुत्र और मूसा का सेवक था, वे तंबू में से ना निकलता था। यशायाह 26, यशायाह 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 26 का 20वां अध्याय। हे मेरे लोगों, आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर, जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अपने को छिपा रखो। दानियेल 6 का 10। दानियेल 6। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, जैसा वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता था। मत्ती 6, मत्ती 6 अच्छे।
परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कुलसियों कुलसी तीन, कुलसियों तीन, तीन का चार। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सबर सहित प्रकट किए जाओगे। योएल 2:1। सिय्योन में नरसिंह का फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वे निकट ही है। दूसरा इतिहास दूसरा इतिहास 13, 13 का 12। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंह का सब ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उनका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। यशाया 58:1। यिर्मयाह 8:5। पूरे देश में नरसिंह का फूको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ आओ, हम इकट्ठे हो गढ़ वाले नगर में जाए। होशे नबी की किस्सा 8वां अध्याय 1 पद। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वे उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी है और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 8 और 9। और यदि तुरही का साफ शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। 9। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वे कैसा समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 51 और 52। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। 52। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। परमेश्वर पिता वचन के पढ़ने तो सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आप लोग भी कुछ बोल सकते हैं प्रभु की वचनों में से। मैं परमेश्वर पिता का
हृदय से धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, जो परमेश्वर की बड़ी करुणा के अनुसार मेरे प्रियो ये अवसर हमको प्रभु यूं ही नहीं देता है। आज का दिन जो हम इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं, ना ये जीवन और ना ये समय दोबारा आएगा, और ना ही ये बीता हुआ वापस हमारे जीवन में लौट के आएगा। मैं बड़े शोकित हृदय से आप सबके सामने हमारे भिलाई के एक भाई बहन है, विश्वासी भाई बहन है, भाई रेडी मसीह और उनकी पत्नी रजनी, बहुत पुराने कलीसिया के विश्वासी हैं। हम सब एक साथ प्रभु में आगे बढ़ते रहे, और उनका बेटा जगदलपुर में एनएमडीसी में काम करता था। बीती रात्रि को 3 दोस्त उन लोग कार में निकले थे और कार पेड़ से टकराई, और उसके बाद वो झील में जाके गिर पड़ी और कार लॉक हो गई, जिससे वो बाहर नहीं आ सके और इन्होंने अपना जीवन खो दिया। और ये खबर सुबह 3 बजे उस माता और पिता को मिली। अभी थोड़ी देर पहले मैं बहन ज्योति से बात कर रही हूँ, और हम लोग सब, हमारे सब बच्चे छोटे छोटे थे जब हम लोग एक साथ कलीसिया में संगति करते थे। चार्ल्स भाई कलीसिया चलाते थे और बहन ज्योति के घर में वो कलीसिया लगती थी, और उस समय हम सबके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। मेरी बेबी से 2 साल छोटा था ये बेटा। अचानक ये दुख भरा खबर सुन के कष्ट हो रहा है। प्रभु सहायता करे मेरे उन भाई बहनों की। इकलौता बेटा था, भाई रिटायर हो चुके हैं और अच्छा जॉब लग गया था, 33 इयर्स का था। यही है मेरे प्रियो वचन जो कहता है कि मनुष्य की आयु घास के समान है, मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है। घास कट जाती है और मुरझा जाती है, फूल सवेरे खिलता और शाम तक मुरझा जाता है। वास्तव में हम नहीं जानते कि कब हमारे जीवन में कौन सा ऐसा मोड़ आएगा, कौन सी ऐसी परिस्थिति आएगी जो हमारे लिए अत्यंत खेद और दुख का कारण हो। और ये बात सुनने के बाद, क्योंकि उस बच्चे को हम बचपन से देखते आए, बहुत दुख लगा इस चीज के लिए। हालांकि हम जानते हैं कि जब हम प्रभु में हैं और प्रभु के साथ चलते हैं, हमारा जीवन प्रभु की इच्छा में है, तो प्रभु यहोवा ने दिया यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है, जैसे अय्यूब कहता है। ऐसे ही हम इस बात को कह सकते हैं मेरे प्रियो, यहोवा ने दिया यहोवा ने दिया, उसका नाम धन्य है। पर एक माता पिता को अपने जवान बच्चे से बड़ी आशा रहती है, और इकलौता बेटा, और शादी नहीं हुई थी उसकी, और वो माँ बाप की स्थिति कैसी होगी आप लोग इस बात को सोच सकते हैं। बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुके हैं वो लोग, और आज उस घर से जवान बेटा चला गया।
आप सब प्रार्थनाओं में उस परिवार को रखें कि प्रभु की शांति उनके संग हो। जो भी दुर्घटना हुई है प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्योंकि हम नहीं जानते प्रभु की इच्छा क्या है। हम नहीं जानते प्रभु कब किसके जीवन के लिए कौन सी बात करता है। समय असमय हमको तैयार है हर बात के लिए। जब हम प्रभु की इच्छा में चलते हैं तो बड़े बड़े दुख और कठिनाइयां भी हमारे जीवन में होती है। और ये बड़े दुख का समय उस परिवार के लिए है। सब प्रभु से उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। कल के दिन उनके अंतिम संस्कार के लिए रखा गया है और वो भाई बहन अभी भिलाई के लिए वापस लौट रहे हैं बॉडी को लेके। प्रभु परमेश्वर उस परिवार की रक्षा करे, अपनी शांति से उनको भरे, क्योंकि मनुष्य शांति नहीं दे सकता। यूहन्ना 14:27 में जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी शांति दिए जाता हूँ जो कोई मनुष्य तुमको नहीं दे सकता। प्रभु की शांति उस परिवार के साथ, भाई बहन के साथ रहे, पूरे घराने के साथ रहे। तो आप सब अपनी प्रार्थनाओं में उनको याद करिए, ताकि परमेश्वर जो शांति का दाता है उनके जीवन में शांति प्रदान करे। आइए मेरे प्रिय, थोड़ी देर हम वचन से देखेंगे। पहला शमूएल निकालेंगे। थोड़ी सी बातों को मैं रखना चाहती हूँ। पहला शमूएल और उसका 25 अध्याय और दूसरे पद से पढ़ेंगे। पहला सामुएल 25 दूसरा आयत। दूसरे पद से। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार कमलेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3,000 भेड़े और 1,000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेब वंशी था। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया। और दाऊद ने उन जवानों से कहा, कमरेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो, और उससे यो कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और ना तो हमने उसकी कुछ हानि की और ना उसका कुछ खोया। अपनी जवानों से ये बात पूछ ले, और वे तुझको बताएंगे। अब इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वे अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे।
आगे पढ़ूं? हाँ, रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ दूसरे पद में कह रहा है कि माउन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और धनी होने से उसकी 3,000 भेड़ें, 1,000 बकरियां, ये उसके पास था। एक धनाढ्य व्यक्ति के बारे में बता रहा है यहाँ पर, है ना। और ये बता रहा है कि अपनी भेड़ों का वो क्या कर रहा था, ऊन कतर रहा था। और आप सब जानते हैं कि भेड़ों का ऊन कतर के क्या किया जाता है। बेचा जाता। हाँ, उससे गर्म कपड़े जो हम पहनते हैं ना, वो ऊन से बनाए जाते हैं, वो भेड़ों के ऊन से बनाए जाते हैं। और ये ऊन कतरने का काम कर रहा था। और यहाँ पर उसका वर्णन दिया हुआ है कि उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल। ये जो घराना था, ये परिवार जो था, इसमें पुरुष जो है वो नाबाल नाम है उसका, और पत्नी जो है उसका अबीगैल नाम। और यहाँ पर उनका वर्णन कह रहा है कि स्त्री बुद्धिमान और रूपवती। स्त्री का वर्णन कर रहा है और बता रहा है कि वो क्या थी, बुद्धिमान और रूपवती। परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। बाइबल में बुद्धिमान किसको बोला गया है? जो परमेश्वर का भय मानता है, यस। परमेश्वर। और क्या लिखा है कि नीति वचन 14 के 1 में लिखा है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। बनाती है और बना मूर्ख स्थिति ढा देती है। हाँ, तो हाँ वो दे उसे अपने हाथ से ढा देती है। यहाँ पर देखिए, ये स्त्री क्या है, बुद्धिमान है। इसको बुद्धिमान का दर्जा दिया जा रहा है। इसने कैसे काम किया, इस चीज का वर्णन यहाँ पर आगे है। परंतु पुरुष जो है वो कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेब वंशी था। ये पुरुष कालेब वंशी होने के बाद भी कैसा था, कठोर। और कैसा था, बुरे बुरे काम करने वाला। परमेश्वर से डर नहीं था, परमेश्वर का भय इसके जीवन में नहीं था, जबकि कालेब वंशी था। और जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, अब दाऊद उस जंगल में रह के वहां उसको ये खबर मिल रही है कि वो नाबाल जो है अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है। और जब ये बात दाऊद को पता चलती है, तो दाऊद क्या करता है, अपने 10 जवान को उसके पास भेजता है, और करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो। क्या बोल रहा है, कुशल क्षेम पूछने के लिए भेज रहा हो। और उससे यो कहो, 6वें पद में लिखा है कि तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, और तेरा घराना कल्याण से रहे। देखिए कैसे आशीष की बात बोल रहा है। पहली बात क्या बोल रहा है, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वो कल्याण से रहे। ये ब्लेसिंग भेज रहा है वहां पर दाऊद जो है उस घराने के लिए। मैंने सुना है कि जो तू उन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे। अब यहाँ पर कुछ बात बता रहा है कि तेरे जो चरवाहे हैं ना, नाबाल, ये हमारे साथ जंगल में थे। और जब ये हमारे साथ थे ना, तो हमने उनकी कुछ हानि की। जब वो दाऊद के साथ थे, उसके चरवाहे भी वहां थे, और नाबाल के चरवाहे भी जंगल में थे। तो दाऊद कह रहा है कि हमने उनकी कुछ हानि नहीं की, और ना उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले, और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। एक रिक्वेस्ट भेज रहा है 10 जवान को भेज के। ये खुशी का समय है, आनंद का समय है, जब वो अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है। तो दाऊद ये बता रहा है कि उस जंगल में हमने तेरे चरवाहों की भी रखवाली की है, तेरे चरवाहों को हमने कभी नुकसान
नहीं होने दिया। और इसलिए जब तेरे खुशी का समय है, तेरे आनंद का समय है, तो नाबाल हम तेरे को आशीष देते हैं कि तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे, जो कुछ तेरा वो सब कल्याण से रहे। बस इतना कर कि जो कुछ तेरी इच्छा है वो थोड़ा इन जवानों को दे दे जिनको उसने भेजा है। हम तो आनंद के समय आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वो अपने दासों को, अपने बेटे दाऊद को दे। 9 पद से पढ़िए। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिसको जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं? तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सब बातें जो के त्यों सुना दी। तब दाऊद ने हाँ, अपने अब जनों देखिए से यहाँ पर, कहा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, जब दाऊद के जवान नाबाल को जाके ये बात बोलते हैं, तो नाबाल का उत्तर क्या है? देखिए 10वें पद में नाबाल दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, क्या कह रहा है? दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने स्वामी के पास से भाग जाते भाग हैं। जाते। और इस 25 अध्याय के पहले हम देख रहे थे कि शाऊल राजा था, और दाऊद दाऊद को वो मारना चाहता था। क्यों मारना चाहता था? क्योंकि दाऊद के अंदर क्या थी? दुष्ट आत्मा थी। और दाऊद अपने जीवन को बचाने के लिए वो इधर उधर भाग के अपने जीवन को, अपने प्राण को बचा रहा था। और ये बात कहीं से नाबाल को पता चली होगी, और तब ये कह रहा है, कौन है वो? दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? बहुत से दास आजकल अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। देखिए यहाँ पर वो कैसे इस बात को कह रहा है, और कह रहा है, क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कहाँ के? अब ये ठट्ठा उड़ा रहा है, दाऊद का ठट्ठा उड़ा रहा है यहाँ पर। तब दाऊद के जवान लौट कर अपना मार्ग लिया, और लौट कर उसको ये सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। और जब ऐसा बोला तो दाऊद के जो चरवाहे थे वो वापस आ गए, और वापस आके जैसा जैसा नाबाल ने कहा था वो सारी बातें उनको सुना दिए। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। अब देखिए, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली, और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध दी, और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले, और 200 सामान के पास रह गए। अब देखिए यहाँ पर 600 की सेना लेके दाऊद उस जंगल में था। और जब ये बात नाबाल के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई, तो दाऊद क्या बोल रहा है? सब अपनी तलवार बांध लो। और दाऊद भी अपनी तलवार बांध के 400 लोगों को लेके अब वो उस स्थान में जहां पर नाबाल के सेवक थे जो ऊन कतर रहे थे, वहां जाने की वो तैयारी कर रहा। परंतु एक सेवक ने, 14 पद में लिखा है, परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे, और उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे।
और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और ना हमारा कुछ खोया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसकी समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। अब ये होता है कि जब दाऊद सुनता है और अपने लोगों को तलवार के साथ तैयार कर लेता है, परंतु एक सेवक रहता है जो नाबाल की पत्नी को आके अबीगैल को ये समाचार देता है और बता रहे हैं वो कि देख, हम लोग जब जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराते थे तो ये दाऊद का जो झुंड वहां चरवाहे, हम लोग जो चरवाही करते थे, तो हमारे झुंड की वो रखवाली करता था और हमारे लिए वो आहड़ बना रहता था और वो ऐसे हमेशा हमसे अच्छा बर्ताव करता था। ये मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। वो जन बता रहा है, वो सेवक जो है वो पत्नी अबीगैल को इस बात को बता रहा है और ये भी बता रहा है कि निश्चय इस समय अब वो हमारी हानि करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। तब अबीगैल ने फुर्ती से, अब अबीगैल जो है वो क्या कर रही है, देखिए एक बुद्धिमान स्त्री का जीवन कैसा होता है। यहाँ पर इस बात को परमेश्वर का वचन बता रहा है। अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सा भुना हुआ अनार और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिकियां लेकर गधों पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था और वह उनको मिली। अब देखिए यहाँ पर दाऊद तैयारी करके आ रहा है, क्या करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, क्योंकि वो तलवार वलवार लेके आ रहा है। और जब सेवक ने बता दिया तो बुद्धिमान स्त्री अब वो क्या कर रही है, दाऊद के लिए सारी चीजों को तैयार करके अब दासों को बोल रही है कि तुम आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही। अब एक तरफ से दाऊद आ रहा है लड़ने के लिए और दूसरी तरफ से अबीगैल जा रही है सामान लेके दाऊद के पास, है ना। और तब यहाँ क्या होता है, दाऊद ने तो सोचा था मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोया, यह निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। अब दाऊद इस बात के लिए कि देखो मैं इतना भलाई किया उसके साथ में और ये मुझसे इतनी बड़ी बुराई कर रहा है, तो उजियाला होने के पहले मैं क्या करूंगा, उसके पूरे घराने को समाप्त कर दूंगा, एक लड़का भी वहां नहीं बचेगा। ये दाऊद अपने मन में ठान के निकला। आगे जब 22 पद से दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। देखिए अब यहाँ पर जब मुलाकात होती है तो वो स्त्री जो रहती है वो गधे से तुरंत उतरती है और उसके पांव पर गिर के कह रही है यहाँ पर कि अपराध मेरे ही सिर पर हो। काम गलती किसने किया था, नाबाल ने, उसके पति ने उसको झिड़का था, उसके पति ने उसको रिस दिलाया था। परंतु स्त्री क्या कर रही है, बुद्धिमान स्त्री उसके पांव पर गिर के कह रही है कि ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती, तू अपनी दासी की बातों को सुन ले, एक बार सुन ले प्रभु, मेरी बातों को एक बार तू सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है, नाबाल का अर्थ नीचे दिया हुआ है मूढ़।
मूढ़ है, उसका नाम ही मूढ़ है बोल रही है ना। और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है। परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा था। अब हे मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। यहाँ पर परमेश्वर की दया को प्रकट करके दाऊद को वो समझाने का काम करती है, एक बुद्धिमान स्त्री, क्योंकि दाऊद गुस्से में है और वो कह रहा है कि मैं पूरे घराने को खत्म कर दूंगा। मतलब दाऊद के अंदर जो क्रोध था उसके कारण वो पूरे नाबाल के घराने सहित उसको खत्म कर देने की इच्छा लेके चल रहा था। परंतु ये स्त्री जो रहती है वो कैसे अपने बच्चों के जीवन को बचाती है, कैसे अपने परिवार की रक्षा करती है, कैसे वो दाऊद के सामने दौड़ के जाती है और प्रभु उसको कह रही है कि मेरे सिर पर ही इस अपराध को मेरे सिर पर डाल। और कह रही है कि मेरा जो पति है ना वो दुष्ट है, उसका नाम ही नाबाल है, उसमें मूर्ता ही पाई जाती है, तो उसको क्या कर। मुझे तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा था। अब वो अपने ऊपर ले रही है उस बात को कि मैं नहीं देख पाई थी ये। और प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि की चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। ये खून अब तेरे को करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ कह रही हो कि जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, कौन? परमेश्वर, जो तुझको रोक रखा है, तुझको खून करने के लिए नहीं बोल रहा है। इसलिए अब तेरे शत्रु मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल के समान, जो शत्रु है वो नाबाल के समान ठहरे बोल रहा है। और अब ये भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। और तब वो जो भेंट लेके आई थी वो उन जवानों को दे दो करके यहाँ पर वो कह रही है, अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है। ये बात नवाल को नहीं मालूम, लेकिन अबीगैल को मालूम है कि दाऊद जो है वो परमेश्वर की ओर से लड़ाई करने वाला है। परमेश्वर जब तक बोलता नहीं तब तक वो युद्ध नहीं करता है। इस बात को वो कह रही है, इसलिए कह रही है अपनी दासी के अपराध को क्षमा कर दे। और कह रही है निश्चय प्रभु यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा। ये आशीष दे रही हो कि तेरा घर बसेगा, तुझको प्रभु स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता और जन्म भर तुझसे कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। ये युद्ध को रोक रही है, क्योंकि युद्ध में क्या होगा? खून बहेगा, बहुत से लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा और ये खून का जो दोष है वो दाऊद के ऊपर लगेगा। इसलिए यहाँ पर उसको वो रोक रही है और कह रही है जन्म भर तुझने कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। ये रोक रही है यहाँ पर कि तू इस युद्ध को मत कर। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा। देखिए वो क्या कह रही है, तेरे प्राण की हानि करने के लिए एक व्यक्ति उठा है, परंतु तेरा प्राण, मेरे प्रभु का प्राण मतलब दाऊद का प्राण यहोवा परमेश्वर के जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। तेरे शत्रु के प्राण को गोफन के समान, जैसे गोलियत को एक गोफन से खत्म कर दिया, वैसे ही तेरे शत्रुओं के प्राण को गोफन से परमेश्वर फेंक देगा।
इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, और तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना नहीं होगा। ये भविष्यवाणी करके बता रही है कि आगे जाकर तू क्या होगा, इस्राएल का राजा बनेगा, तुझे इस्राएल का प्रधान करके परमेश्वर ठहराएगा, और तब उस समय तेरे को इस बात के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। बोल रहा है तुझे इस कारण पछताना ना होगा, या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया, और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, बदला तुम मत लेना, बदला मैं लूंगा। और यहाँ पर बुद्धिमान स्त्री अबीगैल जो रहती है, वो उसको खून बहाने से, उसको युद्ध करने से रोक रही है, और बता रही है कि जब तू राजा बनेगा तब तू इस बात से तेरे को पछताना नहीं पड़ेगा, तेरे हृदय को पीड़ित होने की जरूरत नहीं होगी, तूने अकारण खून किया है करके। और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है, तू अपने आप तूने बदला ले लिया है, ये करके तेरे को पछतावा नहीं होगा। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे, तब अपनी दासी को स्मरण रखना। ये बात वो दाऊद को समझाती है और उसको खून करने से रोकती है, और कह रही यहाँ पर कि जब ये भलाई तेरे को परमेश्वर तेरे जीवन में करेगा, तब क्या करना, इस दासी को तू याद रखना, स्मरण करना। तब देखिए दाऊद 32 पद में, दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा, है ना। अब दाऊद इस बात के लिए मन का ठंडा हो गया। अब उसके मन से युद्ध की बात, खून करने की बात उसके मन से हट गई, और तब वो कह रहा है, अबीगैल से कह रहा है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। क्योंकि आज यदि परमेश्वर तेरे को नहीं भेजता, तो आज मैं कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसको शायद बाद में मेरे को इसको लेके पछताना पड़ता। और तेरा विवेक धन्य है, और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। कितनी धन्य बात है मेरे प्रियो। एक बुद्धिमान स्त्री कैसे एक राजा होने वाले प्रभु के उस जन को, प्रभु के उस दास को पाप करने से रोकती। एक बुद्धिमान स्त्री ऐसे बड़े पद में पहुंचने वाले उस व्यक्ति के जीवन में इस बात को कैसे रोक रही है, वो बुद्धिमानी का कारण है, इसको पाप करने से रोक रही है। एक बुद्धिमान स्त्री एक व्यक्ति को पाप करने से। और तब यहाँ पर दाऊद राजा इस बात को समझ गया कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला लेने से रोक लिया है। क्योंकि सचमुच इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका था, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती, तो निसंदेह सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी ना बचता। देखिए बुद्धिमानी, एक बुद्धिमान स्त्री की बुद्धिमानी उसके परिवार की कैसी रक्षा करती है। तो कह रहा है दाऊद, एक भी बच्चा तेरा नहीं बचता, मैं सबको मिटा देता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उससे उसने कहा, अपने घर कुशल से जा, सुन, मैंने तेरी बात मान ली है और तेरी विनती ग्रहण कर ली। अब यहाँ पर दाऊद जो रहता है, वो अबीगैल की बात मान लेता है, और जो विनती वो करी रहती है उसको वो स्वीकार कर लेता है। तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई, और क्या देखती है कि वो घर में राजा का सा भोज कर रहा है, और नाबाल का मन मगन है, और वह नशे में अति चूर हो गया है। इसलिए उसने भोर के उजियाला होने से पहले उससे कुछ भी ना कहा। अब जब ये स्त्री लौट रही है, ये इतना परिश्रम करके अपने घर की रक्षा करके दाऊद को मना के सब करके जब ये लौट रही है,
अब यहाँ अपने पति की हालत को देख रही है वो, कि वो राजा के समान भोजन कर रहा है, वो नशे में अति चूर है, मगन है। इसलिए वो सोची कि अब इससे मैं अभी क्या बोलूं, अभी बोलने का कोई अवसर नहीं है। इसलिए उसने भोर के उजियाला होने से पहले उससे कुछ भी ना कहा। अब 37 पद में देखिए, सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया, तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन हो गया। और तब यहाँ पर जब अबीगैल जो उसका नशा उतर जाता है, तब दूसरे दिन इस बात को अपने पति नाबाल को बताती है कि हमारे घर की क्या क्या स्थिति होने वाली थी, तूने कितनी बड़ी गलती की। और जब वो इस बात को बताती है तो यहाँ पर लिखा है कि वह पत्थर सा सुन हो गया, उसका हियाव चला गया। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वो मर गया। एक मूढ़ व्यक्ति जिसने परमेश्वर के दास को ललकारा था, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला, परमेश्वर का चुना हुआ जन, उसको ललकारा था। हो सकता था कि इसके मूर्खता के कारण से नाबाल का पूरा घराना, पूरा परिवार दाऊद के द्वारा मिट जाता। तो दाऊद के उस पाप को भी अबीगैल जो रहती है वो रोकती है। और इस बात के कारण जब वो इस सारी बातों को अपने पति को बताती है तो उसका हियाव चला जाता है और वो सुन हो जाता है। और देखिए यहाँ पर परमेश्वर का बदला, 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वो मर गया। मूर्खता के कारण से नाबाल मृत्यु के हाथों में चला गया। नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा। और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है। तब दाऊद ने लोगों को अबीगैल के पास इसलिए भेजा कि वे उससे उसकी पत्नी होने की बातचीत करें। जब दाऊद के सेवक करमेल को अबीगैल के पास पहुंचे, तब उससे कहने लगे, दाऊद हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। तब वह उठी और मुंह के बल भूमि पर दंडवत करके कहा, तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरण धोने के लिए दासी बने। तब अबीगैल फुर्ती से उठी और गधे पर चढ़ी और उसकी 5 सहेलियां उसके पीछे पीछे बोली, और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। ये है मेरे प्रियो एक बुद्धिमान स्त्री का जीवन। अपने घर को वो कैसे बचाती है, कैसे दाऊद को पाप करने से रोकती है। आज हमारे जीवन में भी इन वचनों से अपने जीवन को देखना है कि हम दुष्टता का जीवन जी रहे हैं या फिर हम बुद्धिमानी से अपने जीवन को चलाते हैं। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, नाश नहीं होने दी। अबीगैल ने अपने घर को नाश नहीं होने दी। नाबाल की मूर्ता उसको नाश कर दी, उसकी मूर्ता के कारण वो नाश हो गया। परमेश्वर ने उसको 10 दिन के अंदर बदला ले लिया, क्योंकि दाऊद शांत हो गया। दाऊद सब चीजों को चुपचाप सहन कर लिया। तो प्रभु हम सब की सहायता करें इन वचनों के द्वारा, हम और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं और इन बातों को हम सीखें कि एक बुद्धिमान स्त्री कैसे अपने जीवन को, अपने परिवार को बचाती है। और तब ना सिर्फ उसने बचाई, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद की पत्नी होने के लिए वो कह रही कि मैं तो इस योग्य नहीं हूँ कि प्रभु के सेवकों के चरण धोने के लिए, मैं प्रभु तेरे सेवकों के चरण धो बस। क्योंकि दाऊद, वो जान गई थी कि दाऊद कौन है, परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का जन है। परमेश्वर अपने दास को ऊंचा खड़ा करेगा, परमेश्वर अपने दास को ऊंचा उठाएगा, उसको इस्राएल का राजा बनाएगा। ये सारी बातें अबीगैल के अंदर थी। और इसलिए जब अबीगैल को ये आह्वान मिलता है कि दाऊद की पत्नी होने के लिए उसको बुलाया जा रहा है, तो कहती मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। आज हमारे जीवन में भी
यही प्रभु के जीवन को हमको समझना है कि हम इस संसार में रह के दुष्टता के जीवन को अपने अंदर लेके चल रहे हैं। यदि हम दुष्टता के जीवन को लेके चलेंगे मेरे प्रियो, हम यदि परमेश्वर के लोगों को, उनकी बातों को यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए हमारे मन में कोई अच्छी बात नहीं है, तो हमारा जीवन नाबाल के समान नाश हो जाएगा। परंतु यदि हम परमेश्वर के डर भय में जीते हैं और प्रभु के लोगों का आदर करते हैं, परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं, तो परमेश्वर, लिखा है वचन में, कि वो दरिद्र को पूरे से उठाकर ऊंचे स्थान पर नियुक्त करता है। दाऊद को आगे जाके हम देखते हैं कि दाऊद राजा बनता है, इस्राएल का राजा बनता है, और दाऊद की पत्नी अबीगैल एक रानी के रूप में परमेश्वर की इच्छा में उसकी जीवन साथी बनती है। तो प्रभु ऐसे ही यीशु मसीह जो दुल्हा है, हमको अपनी दुल्हन बनाना चाहता है मेरे प्रिय। हम मूर्खता के जीवन से निकल जाए, हम अंधकार के जीवन से निकल जाए, हम पाप के जीवन से निकल जाए, हम मूर्खता के जीवन से निकल जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बुद्धिमानी की आत्मा दे करके हमें अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। क्या हम अपने यीशु मसीह की दुल्हन बनने के लिए अबीगैल के समान बुद्धिमान बनेंगे? प्रभु हम सबकी सहायता करें। आगे का भाग में इंद्रिया बहन। धन्यवाद देती हूँ बेला दीदी आज के इस वचन के लिए। ये बुद्धिमान स्त्री, अभिलेख के समान हम भी बने। बुद्धिमान स्त्री अपने को घर को बनाती है, मूर्ख स्त्री अपने घर को जा देती है। आगे, सुंदरता शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है। जो परमेश्वर का भय मानती उसी की प्रशंसा की। आमीन। धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। प्रभु आपकी और भी सहायता करे। अब हम प्रार्थना के इसमें जाएंगे, अंतिम प्रार्थना में, और मैं इसकी आत्मा गवाही दे, वो अंतिम प्रार्थना में सहायता करे और उस शोकित परिवार को याद करे। मैं बेटे का नाम जानना मांगती हूँ दीदी। बेटे का नाम क्या है? अनुराग। 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 उनके मम्मी पापा को स्मरण करे। संगीता बहन प्रार्थना करने में अगुवाई करें। जी आंटी जी। हाँ, प्रार्थना मम्मी करिए। पापा को भी स्मरण रखे कि प्रभु उन्हें इस दुख की घड़ी में शांति दे सकते। शांति केवल वही दे सकता है। प्रभु सहायता और मदद करे। धन्यवाद। बाइबल लवर्स ग्रुप में यदि आप लोग होंगे तो उसमें माँ पापा और बच्चे का फोटो भी दिया हुआ है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अति करुणामयी मेरे जीवित और सामर्थ्य वापस मानी, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर आपके चरणों के निकट बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आती हूँ। आपको सारी हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपकी दया, आपके तरस, आपके अनुग्रह के लिए मेरे खुदावन, जो निरंतर हमारे जीवन के लिए रहता है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए और इस ठहराए हुए दिन समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आज फिर से आपने ऐसा अनुग्रह किया कि हम छोटे झुंड के रूप में प्यारे पिता परमेश्वर हम मिलने पाए प्यारे प्रभु जी, और अद्भुत वचन जो आपकी ओर से हमें मिला है प्रभु जी, जिसके द्वारा हम आशीषित होने पाए और अपने जीवन को प्रभु जी उस बात के लिए हम देखने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर की हमारा जीवन कैसा है मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपके अद्भुत वचन के लिए मेरे खुदा, और आपकी बेटी के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, जिनके मुख से होकर आपने प्रभु जी हमारी सहायता और अगुवाई किया, इस वचन को हमारे मध्य बोया प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। दया और अनुग्रह चाहती हूँ आंटी के जीवन के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर।
प्यारे प्रभु जी, जो आपके वचन के द्वारा वो पाती हैं आपकी ओर से प्रभु जी, वो हम हमारे साथ बांटती है प्रभु जी, ताकि हम भी आशीषित होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सचमुच में मेरे प्यारे प्रभु जी, हमारा जीवन आपके डर और भय और भक्ति में जीने होने वाला हो सके प्रभु जी। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जब आपका भय हमारे जीवन में रहेगा प्रभु जी, कोई भी हमसे ऐसी गलती नहीं होगी प्रभु जी। है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी वचन में ऐसे ऐसे उदाहरण को, ऐसे ऐसे प्रभु जी घटनाओं को हम दिया है प्रभु जी, जिसे प्रभु जी हम प्यारे पिता परमेश्वर अपने जीवन को उसके अनुसार हम देखने पाते हैं। अबिगैल के जीवन से प्रभु जी हम देखते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर की कैसे वो प्रभु जी आपके दास भक्तों कि प्यारे पिता परमेश्वर वो आदर करती है प्रभु जी, और वो जानती है कि जो प्यारे पिता परमेश्वर आपकी ओर से है मेरे प्यारे प्रभु जी, उसका यदि कोई भी विरोध करता है या कोई भी ऐसी बातें बोलता है, वो नष्ट हो जाएगा मेरे प्यारे प्रभु जी। परंतु वो बड़े ही भय के साथ, बड़े ही प्रभु जी बुद्धिमानी के साथ प्यारे पिता परमेश्वर वो कार्य को की प्रभु जी। उसी प्रकार प्यारे पिता परमेश्वर हम सबों का जीवन ऐसे होने पाए प्रभु जी कि हम आपके भय और भक्ति में जीने पाए प्रभु जी, और आपकी दया और आपके अनुग्रह से हर एक बातें हमारे प्यारे पिता परमेश्वर आपकी ओर से मेरे प्यारे प्रभु जी, हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी बातें बोलते हैं प्रभु जी, वो बहुत ही प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए मेरे खुदा की कोई भी हमसे ऐसी गलती ना हो प्रभु। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आपके अद्भुत वचन के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। अद्भुत है प्रभु जी, जो इसके लिए प्यारे पिता परमेश्वर हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते मेरे प्यारे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ इस मीठी संगति के लिए मेरे खुदा। प्यारे प्रभु जी, ये केवल और केवल आपकी योजना ही थी मेरे प्यारे प्रभु जी कि हम प्यारे पिता परमेश्वर आज के दिन प्यारे प्रभु जी जुड़ने पाए मेरे खुदा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपने शुरू से लेके अंत तक आपने हमारी सहायता और अगुवाई किया प्रभु जी, और इस मीठी संगति को देश के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ना केवल प्यारे पिता परमेश्वर एक नियम हो प्रभु जी, परंतु सचमुच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर और भी हम वचन को मनन करने पाए प्रभु जी। जिस तरह गाय जुगाली करती प्रभु जी, उसी तरह प्यारे पिता परमेश्वर इस वचन को प्रभु जी हम अपने हृदयों में रखने पाए और मनन करने पाए, और उसके अनुसार हम देखने, अपने जीवन को देखने चलने पाए। क्योंकि वचन कहता है, धन्य है वे जो वचन को सुनते और उसे मानते। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, आप सहायता करें मेरे खुदा कि हम वचन को मानने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु। आप दया करें, अनुग्रह करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप सहायता करें प्यारे प्रभु जी, हमें प्रभु जी आपके भय में बुद्धिमान बनाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विशेषकर विनती निवेदन प्रार्थना शोकित परिवार के लिए करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, बहुत ही कठिन परिस्थिति है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम समझ सकते हैं प्रभु जी। मनुष्य होने के नाते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर एक प्रेम में हम बंधे रहते हैं मेरे प्यारे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं दया और अनुग्रह चाहती हूँ आदरणीय अंकल आंटी जी के लिए प्रभु जी। आप मेरे प्यारे पिता परमेश्वर अद्भुत शांति उनके जीवन के लिए दे मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु जी। मनुष्य इस बात को नहीं कर सकता है मेरे प्यारे, पर मनुष्य के बस की बात ही नहीं है मेरे प्यारे प्रभु। केवल और केवल शांति देने वाले, तसल्ली देने वाले, सहायता करने वाले, संभालने वाले, आंसुओं को पोंछने वाले आप है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं दया चाहती हूँ, विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उस परिवार के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जिन्हें प्रभु जी अपने जवान बेटे को खोया है, और भी उन दो परिवारों के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उन तीनों भाइयों के परिवारों के लिए मेरे प्रभु मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आप अपनी असीम शांति और अनुग्रह को उस परिवार में होने दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, दया और अनुग्रह को चाहती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी कि हम एक एक हमारे हमारे लिए आशा आपने दिया है प्रभु जी कि हम अपने प्रियो से मिले प्रभु जी, हम अपने जीवन को ऐसा करने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। है मेरे प्यारे प्रभु जी, आप प्यारे पिता परमेश्वर उस परिवार पे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच में वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता आपके अलावा मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने प्यारे पिता परमेश्वर
होने दीजिए मेरे खुदा। एक एक जन की आप सहायता और अगुवाई करें, विशेषकर अंकल आंटी जी लोग को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। दया करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जबकि वो प्यारे पिता परमेश्वर दुखी और निराश है मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन्हें संभालिए मेरे प्यारे प्रभु, आपके वचन के द्वारा। आप प्यारे पिता परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा प्यारे प्रभु जी, आप उन्हें जो सांत्वना देते हैं प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप जो देते हैं शांति, वो कोई नहीं दे सकता प्रभु। इसलिए हम आपकी ओर निहारते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप अपनी अनुग्रह को उस परिवार में होने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। और कल जबकि ये अंतिम समय का कार्य होना है प्रभु जी, हर एक बातें प्रभु जी आपकी अगुवाई में अच्छे से होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। और सचमुच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जिस तरह अय्यूब के जीवन से हम देखते हैं प्रभु जी कि वो कहते हैं कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। हाँ प्रभु जी, यही विश्वास प्रभु जी, वो ये बातें उन्हें तसल्ली देने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी हर एक लोग मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आपके द्वारा संभाले जाए। हे पवित्र आत्मा, हे त्रिएक परमेश्वर, मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती प्रभु जी, एक एक को संभाले प्रभु जी, हर एक रिश्ते नाते प्रभु जी, जहाँ कहीं भी प्यारे पिता परमेश्वर रहते हैं प्रभु जी, वो आते हैं, उनकी भी सहायता और अगुवाई करें। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे प्रभु, आप वहां उपस्थित हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और एक एक को संभाले मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं अपने आदरणीय अंकल जी लोग के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जब जो उनका सर्जरी हुआ प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हमारा विश्वास है आपने उनकी सहायता किया है प्रभु जी, और भी आगे प्रभु जी वो पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त करते जा रहे हैं प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जबकि प्यारे पिता परमेश्वर, बीच में उनको फीवर भी आना स्टार्ट हुआ था प्रभु। हम नहीं जानते अभी उनकी क्या स्थिति है, लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ हम सब जितने भी हैं एक मन होकर उन्हें आपके चरणों के निकट सौंपते हैं प्रभु जी, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर हर एक उनकी शारीरिक तकलीफें मेरे यीशु के नाम में दूर होने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी दया और आपके अनुग्रह से प्रभु जी वो पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त करने पाए और आपके नाम को धन्य कहने पाए, आपके नाम की बड़ी गवाही को देने पाए प्रभु जी, कि किस तरह आपने उनके जीवन में कार्य किया है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और भी उनका विश्वास और उनके परिवार का विश्वास बढ़ने पाए और आपकी ओर धन्यवादी बने रहे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और हम सब मिलकर प्यारे प्रभु जी आपको धन्यवाद देते रहे मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर हर एक बातों में अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। चंगाई शिफा केवल आपकी ओर से मिलता है प्यारे पिता परमेश्वर। संसार की चीजें तो केवल माध्यम है मेरे प्यारे प्रभु जी, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारी सोच से बढ़ के कार्य करने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर है। इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। और भी दोनों पिता और पुत्र दोनों को प्रभु जी पूरी रीति से चंगाई को दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। चंगाई शिफा आपकी ओर से मांगती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और उनके परिवार को भी आप संभाले, जितने लोग उनकी सेवा टहल करते हैं प्रभु जी, हर एक को आशीष करें मेरे प्यारे प्रभु जी। विशेषकर आदरणीय बेला आंटी जी के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो उनके लिए निरंतर प्रार्थना करती हूँ, वचन के द्वारा उन्हें संभालती हैं, ढाढ़स देती है प्रभु जी। और भी प्यारे प्यारे पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा और आपकी ओर से प्यारे पिता परमेश्वर आत्मा की अगुवाई में जो आप उनके मुख से जो आपकी ओर से शब्द निकलते, उनसे वो और भी प्रभु जी उनका मनोबल बढ़ता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और वो आपकी ओर विश्वास करके और भी प्रभु जी मन में बलवंत होने पाते हैं प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप अपनी बेटी को और भी आशीषित करें मेरे, और भी अधिकाई से इस्तेमाल करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि लोग प्यारे पिता परमेश्वर आप जीवते परमेश्वर को जानने और मानने वाले हो सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हम जितने भी जुड़े हैं प्रभु जी, जो नहीं जुड़ पाए उनके लिए भी मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हर एक बार आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखें मेरे प्यारे प्रभु जी। और दिन ब दिन प्यारे पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, दिन बहुत बुरे हैं प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, दया चाहती हूँ प्रभु जी कि हम अपने जीवन को देखने और जांचने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इस तरह के जब समाचार हम सुनते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और भी प्यारे पिता परमेश्वर
खुदावंद होने दीजिए प्रभु जी, हम और भी तैयारी में लग जाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी कि मनुष्य का जीवन एक पानी के बुलबुले की तरह है मेरे प्यारे प्रभु जी, जो पल भर में नष्ट हो जाता है मेरे प्यारे प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमारा जीवन कुछ भी नहीं है प्रभु जी, वो भूसी में उड़ाए जाने वाले भूसी के समान है प्रभु जी, जो पवन में उड़ता है मेरे प्यारे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दया करें आप प्रभु जी। प्रतिदिन जो हमारे जीवन प्यारे प्रभु जी आत्मिक जीवन को बचाने के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके दास भक्तों के द्वारा वचन की तैयारी जो हमारे अभी जो हमारी भरपूरी दे रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु, उसमें प्यारे प्रभु निरंतर हम बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु, आप सहायता करें मेरे खुदा। हाँ प्रभु जी, हम अपने जीवन को देखने और जांचने पाए प्रभु, निरंतर आपके भय में आपके चरणों में बने रहने में आप सहायता करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हमारा हमें कोई योग्यता नहीं है मेरे प्यारे प्रभु जी, लेकिन ये आपकी बड़ी दया और अनुग्रह ही है मेरे प्यारे प्रभु जी, जो हम बचाए जा रहे, संभाले जा रहे हैं प्रभु जी। आप हमें अवसर ऊपर अवसर दे रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वचन वचन की भरपूरी ऊपर भरपूरी दे रहे हैं प्रभु, ताकि हम नाश न हो प्रभु जी, हम अपने जीवन को इस योग्य बनाने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। जब आप अपने न्याय आसन के सामने रहे प्रभु जी, तो हम उस आसन के सामने खड़े होने के योग्य होने पाए प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम एक ऐसी दुल्हन बने, एक ऐसी कलीसिया जो बिना दाग बिना झुर्री की होने पाए प्रभु। धन्यवाद करती हूँ अद्भुत वचन के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो ये आईना हमारे जीवन को, हमारे स्वरूप को दिखाता है प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उसके अनुसार हमें बनाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक जाने अनजाने में जो गलती पाप अपराध हुए, दया करके क्षमा करे प्रभु जी, चाहे वो हमारे बोलचाल के द्वारा, चाहे हमारे बात व्यवहार के द्वारा, चाहे वो हमारे सोच विचार के द्वारा है प्रभु। हर एक चीजों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हमारे एक एक शरीर के अंगों को आपके नियंत्रण में सौंपती हूँ प्रभु जी, ताकि हमारा सोच विचार, हमारा बोल चाल, हर चीज प्यारे पिता परमेश्वर आपके नियंत्रण में होने पाए प्रभु। दया चाहती हूँ प्रभु जी, हर एक वो बातें जो प्यारे पिता परमेश्वर हमारे जीवन से आपको ठोकर खा मिलता है प्रभु जी, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। कोई भी हमसे ऐसी बात ना हो प्रभु जी, जो हम आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाए प्रभु, ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। फिर से हर एक बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, बड़े विश्वास के साथ मैं जानती हूँ आपने विनती निवेदन प्रार्थना को सुना प्रभु जी। फिर से मैं उस शोकित परिवार को आपके धर्म में हाथों में देती हूँ, और अंकल और भाई को प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको आपके हाथों में देती हूँ। और प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी जन हम जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक को आपके धर्म में हाथों में देती हूँ प्रभु जी। दया करे, अनुग्रह करे, आपकी इच्छा आपकी दया में हो तो हम सबों को मीठी रात्रि में सुरक्षित मीठी नींद दे, और कल सुंदर रोशनी, नई जीवन, नई सुबह को फिर से देखने को अवसर दे प्रभु जी। और आप जीवन देते हैं प्रभु जी, उसमें आपकी इच्छा के अनुसार जीने में सहायता करे मेरे प्यारे प्रभु। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। और बड़े ही धन्यवाद सहित ये दुआ अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर इस विनती को मांगती हूँ, दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद संगीता बहन। भाई उत्तम भाई के बारे में बता देते हैं कि जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था वो बहुत अच्छे हैं, प्रभु की दया से बुखार सब खत्म हो गया है, और प्रभु का भी धन्यवाद हो उनकी आंटी। इम्प्रूवमेंट। बहुत धन्यवाद आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए। भाई लगातार दिन बढ़ते जा रहे हैं और एक अच्छा विश्वास उनके अंदर है, और प्रभु की दया है कि सारे डॉक्टर्स भी बहुत खुश हैं इस बात के लिए, क्योंकि इस एरिया में पहला ट्रांसप्लांट था। और मैं जब भी डॉक्टर लोग बात करते थे तो मैं उनसे यही कहती थी, क्योंकि मैं जानती थी जो परमेश्वर का जन है तो उसके साथ ऐसा कोई घटना नहीं घटेगा, वो पूर्ण चंगाई पाएंगे क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। इसलिए मैं हमेशा कहती थी, और आज भी मैंने कहा 100% मैं कह रही हूँ, आपके इच्छा में, परमेश्वर की इच्छा में ये बात तो मैं कह रही हूँ कि वो आराम से घर जाएंगे ऐसा करके।
14 आमीन। दिन प्रभु वो का रखेंगे। धन्यवाद हो। जी जी जी। तो ये विश्वास मेरे अंदर है मेरे प्रिय, बस इसी विश्वास में आप लोग और लगातार प्रार्थना करते रहिए। उनके फादर भी अच्छे हैं, वो भी अब सब खाना खाना चालू कर दिए हैं, काफी अच्छे हैं, कैथेटर भी निकल गया है उनका। तो प्रभु अपने अनुग्रह में उनको घेरे हुए है, और आप सबकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल हम देख रहे हैं। और एक और विषय मैं देना चाहूंगी आप लोग को प्रार्थना के लिए। सुनीता वर्मा करके मेरी एक अटेंडेंट है, जो पहले मेरे साथ काम करती थी, अभी मेरे साथ यहाँ नहीं है आरोग्यम में, वो बीएम शाह हॉस्पिटल में है। बट वो मुझे 7-8 साल से वो मुझे जानती हैं, और मेरे स्वभाव को देख के, मेरी बातों को सुन के वो बहुत प्रभावित होती है। और जब कभी उसको तकलीफ होता है, कुछ होता है, तो वो एकदम माँ जैसे मुझको फोन करती है। तो आज भी रोते रोते वो मुझसे फोन में बातें की, और वो बहुत सी बातों को अपने परिवार का बता रही थी कि कोई नहीं है मेरा। उनके पति नहीं है, उनके पति का देहांत हो गया है। एक बेटी है जो 12th पास कर ली है, और अटेंडेंट की नौकरी करती है। मेरे प्रिय को थोड़ी सी तनख्वाह है उसकी, परंतु मेहनत करके अपने बच्चे का जीवन पालन पोषण कर रही है। और आज जब वो मेरे से बात करी तो वो बहुत रो रही थी, और कह रही थी कि से बात करना चाहती थी। मैं लगातार लगातार, तो प्रभु की सहायता से ही मैं इस जीवन को लेके ऐसे स्थान में कार्य कर रही हूँ, जहाँ पर वहां पर बहुत सी विरोधी बातें होती रहती हैं, परंतु मैं हर समय प्रभु से मांगती हूँ कि प्रभु, मैं वो क्षमा करने वाला मन मेरे को देना, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। प्रभु आप मेरे अंदर अपना प्रेम डाले रखना, ऐसा मेरे अंदर। तो मेरे को भी प्रार्थना में उठाइए मेरे प्रियो, ताकि हम जो टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में काम करते हैं, परमेश्वर की निष्कलंक संतान बन के उसकी महिमा को अपने जीवन से प्रकट करने वाले हो। हमारे जीवन को देख के ही लोग जाने की मसीह सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हम उनके लिए दीदी। एक गवाह। हाँ बेला हाँ दीदी। हाँ वो सॉरी, हाँ मैं इंटर अभी हम लोग निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं उन लोग। तो हाँ हाँ हाँ। हम लोग के लिए भी करिएगा, और वो लोग भी हम्म, पहुंच रहे हैं, बस थोड़ी देर में हम लोग घर हाँ से हाँ निकल रहे हैं जाने के हाँ। लिए, है ना। संभालना बहन फिर दोनों को। हाँ वही तो, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा दुखी है, भाई ज्यादा नहीं, है। सुन के मेरे को हाँ बहुत तकलीफ हो रही है, तो हाँ, हम लोग उन भी बहुत रोए हैं सही में, एक ही बेटा। और सब बच्चों को ये बचपन में हाँ खेले कूदे एक साथ, सब कलीसिया हाँ के बच्चे हाँ हैं। हाँ। ठीक है दीदी, आ गए हैं और जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू ठीक सबको, है। बहुत धन्यवाद प्रार्थना में याद करने के लिए। और हम लोग भी निकल रहे हैं, ठीक है। जी हाँ दीदी। ठीक है। हाँ ठीक है, जय निकी मसीह। लोग गए हैं लेने के लिए, आज है नहीं, हाँ तो हाँ कार हाँ। से आ रहे हैं लोग। ठीक है दीदी, मैं हम्म। आउट हो रही हूँ ना। ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह की। आप सबको भी जय मसीह की। जय मसीह की। सबकी प्रार्थनाएं बहुत बहुमूल्य है मेरे प्रियो, इसलिए ये मत समझना कि हम वचन नहीं बोल सकते, हम गवाही नहीं दे सकते। आप घर में चुपचाप शांत बैठ के यदि इन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वचन में जैसे लिखा है कि युद्ध करने वाले को और सामान की देखभाल करने वाले को दोनों को समान भाग है। तो यदि आप चुपचाप, किसी को नहीं मालूम है, किसी को कुछ नहीं है, फिर भी यदि आप बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको जरूर से बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। इस चीज को याद रखेंगे। इसलिए हम जो व्यस्त रहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करिए आप लोग कि प्रभु हमको ऐसे युद्ध के क्षेत्र में हमारी सहायता करें, और हम प्रभु के जीवन को ऐसे स्थानों में भी प्रकट करने वाले बने रहे। आगे मैं इंदिरा सिस्टर को सौंपती हूँ। धन्यवाद बेला दीदी। अमन भैया आ गए? जी आंटी जी, सभी को शालोम। शालोम भैया। जैसे कि चलो चलो। जय मसीह। शालोम, जय मसीह की। सो हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में हम जुड़ेंगे शाम 7 बजे से। प्रार्थना का समय जब ये खबर मुझे मिली, तब जी। सीधा मेरा मन किया कि इस बात पे कि प्रार्थनाएं कितनी महत्वपूर्ण है। हमको पता नहीं चलता, इस बात को आंटी जी भी कह रही थी कि कौन कब किसके लिए प्रार्थना कर रहा है। और खास तौर पे मैं अपने समय में के बात याद आती है, मम्मी के समय में
वो ग्रुप होता था 3-4 आंटी लोग का, या फिर होल नाइट प्रेयर भी होती थी, और बहुत सारे प्रेयर्स ही होती थी, और कैसे बच्चों के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। और मुझे ऐसा लगा कि कहीं इस बात की कमी तो नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलता कौन प्रेयर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन वो कॉर्पोरेट प्रेयर जो एक साथ मिलके जो करते थे, उस समय की बात मुझे याद आती है, होल नाइट प्रेयर का समय। और जब भी डेविड अंकल, शेखर मामू या हरीश पटेल अंकल जो भी जाते थे बाहर फील्ड में, वापस आते थे तो सिर्फ यही बात बोलते थे कि जो प्रार्थना कर रहे थे उनका धन्यवाद सबसे पहले, क्योंकि प्रभु ही स्थान तैयार करते हैं, मनों को तैयार करते हैं, ताकि जो काम होता है तो पीछे जो है पूरा प्रार्थना की सामर्थ्य रहती है। सो प्रभु मुझे भी फिर वो गंभीरता प्रदान करें और वो बोझ प्रदान करें, कि प्रभु ने कहा ना, एकांत में अकेले प्रभु यीशु मसीह स्वयं रात रात भर पिता के साथ समय बिताते थे, और हम वैसा व्यक्तिगत तौर पे भी और सामूहिक तौर पे भी इस प्रार्थना में और बढ़ते जाएं। प्रभु मेरी और आप सबकी सहायता करें। सो यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं अपनी बात। ये तो हमने समय 7 बजे से प्रार्थना का ही ठहराया है कि प्रार्थना से ही शुरुआत हो, और जो विभिन्न विषय हमारे पास आते हैं तो प्रभु सहायता करे। मैं भी नहीं जुड़ पाता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, हालांकि मीटिंग ऑन कर लेता हूँ, लेकिन ऑफिस में या कभी और कहीं विभिन्न जगहों में व्यस्त हो जाता हूँ मैं। तो प्रभु मेरी सहायता करे कि सच में उस प्रार्थना के महत्व को मैं भी समझूं, और हम सभी मिलके प्रार्थना करने पाए। पहली सदी की कलीसिया प्रार्थना करने में लौलित रहती थी। सो प्रभु सहायता करें। आप सभी को धन्यवाद मीटिंग में जुड़ने के लिए, अगुवाई करने के लिए, वचन के भाग में सहायता करने के लिए। सभी को जुड़ने के लिए ही आपकी उपस्थिति से भी हम उत्साहित होते हैं, और हमारा विश्वास है आप भी आशीषित होते हैं, तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। तो हम अब मीटिंग एंड करेंगे, यदि आप में से कोई कुछ यदि नहीं कहेंगे तो कल फिर प्रभु की दया अनुग्रह में शाम 7 बजे हम जुड़ेंगे। शालोम, सबको शालोम। शालोम आंटी जी, गुड गुड नाइट। नाइट। शालोम। गुड नाइट। शालोम शालोम, गुड नाइट आप सभी को। जय मसीह। अब मीटिंग एंड करते हैं। जी हाँ।